नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉप के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में राजपूत राजनीति के वर्तमान संदर्भ को। यानी अगर अभी एक लोकसभा का चुनाव होता है 2024 में, तो बिहार में राजपूत राजनीति कहां होगी। सबसे पहले आपको बता दें कि नए जातीय सर्वे रिपोर्ट के बाद बिहार में जो अपर कास्ट का वोटर है उसमें ब्राह्मणों की तादाद राजपूतों से ज्यादा हो गई है। यानी कुछ फीसदी कुछ फीसदी जो है वोटर ज्यादा हो गए हैं, संख्या ज्यादा हो गई है ब्राह्मणों की। अब ऐसे में राजपूतों की बिहार में राजनीति कैसी होगी, वर्तमान में क्या स्थिति है, इसी की पूरी पड़ताल कर लेते हैं इस वीडियो में। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार से अपर कास्ट में सबसे ज्यादा 7 सांसद राजपूत बिरादरी से चुनाव जीते। इनमें से जदयू से कविता सिंह सिवान से चुनाव जीती, जबकि लोजपा से वैशाली से वीणा देवी चुनाव जीतने में सफल रही। 5 सांसद जो हैं वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। ये 5 सांसद थे। सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, मोतिहारी से राधा मोहन सिंह, साथ ही साथ बता दें कि आरा से आरके सिंह और औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह। कुल 7 सांसदों ने जीत की एक नई कहानी लिख दी। 7 सांसद राजपूत बिरादरी से जीतकर संसद में पहुंचे। अब 2024 में क्या होगा, तो आपको बता दें कि ये जो 7 सांसद हैं, इन सांसदों में कुछ एक सांसद हैं जिनके टिकट पर तलवार लटक रही है। अब सिवान से कविता सिंह का चुनाव लड़ना पहले उहापोह की स्थिति थी, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो गई है और राजद सिवान में आपसी सिरफुटौल को रोकने के लिए ये सीट जदयू को दे चुका है। ऐसे में कविता सिंह ही चुनाव लड़ेंगी, इस पर अब कोई किंतु परंतु नहीं है और कविता सिंह की तैयारी भी चल रही है। बगल की सीट है महाराजगंज, जहां से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वर्तमान में भाजपा के टिकट पर लगातार दूसरी बार सांसद है। लेकिन सिग्रीवाल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। एक तरफ बताया जा रहा है कि सिग्रीवाल का टिकट कट सकता है, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि भाजपा अपने किसी भी सांसद का टिकट नहीं काटने जा रही है। अब चर्चा यह है कि अगर किंतु परंतु में, जिसकी संभावना काफी कम व्यक्त की जा रही है, अगर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को रिप्लेस किया जाता है दूसरी सीट पर या ड्रॉप किया जाता है, तो ऐसे में तरैया से भाजपा के विधायक हैं और बिहार विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक हैं, जिनका नाम है जनक सिंह। जनक सिंह पहली पसंद है भाजपा संगठन के। हालांकि दशहरा में इसके कई सारे आसार भी देखने को मिले, जब जनक सिंह पूरे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के दुर्गा पूजा पंडालों में माता से मन्नत मांगते नजर आए और साथ में भाजपा का कुनबा था। हालांकि जनक सिंह ने कभी भी लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कोई बयान नहीं दिया है और वो लगातार कहते हैं कि संगठन से, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। अगर पार्टी जिस पर भी निर्णय लेगी, पार्टी के तमाम लोग उसका समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का जो अपना लॉबी है, उसका कहना है कि जो टिकट कटने की अफवाह है वो विरोधियों के द्वारा सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा को घाटा हो। लेकिन आपको बता दें, तीसरा धरना भी है महाराजगंज में, जिनका नाम है तारकेश्वर सिंह। तारकेश्वर सिंह मसरख से कई दफे विधायक रहे, वर्तमान में लोजपा रामविलास में है, लेकिन इनका कद, इनकी पकड़ आज भी कमजोर नहीं है और दिल्ली से लेकर पटना तक ये भी लगे हुए हैं, महाराजगंज तक में एक्टिव हैं लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर। फिलहाल अब चर्चा कर लेते हैं सारण की। देखिए, सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी को लेकर भी चर्चा है, टिकट कटेगा, लेकिन अब पक्की खबर है कि टिकट नहीं कटेगा। राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव लड़ेंगे सारण से। और वैशाली से भी वीणा सिंह, जो दिनेश सिंह की पत्नी है, उनके टिकट कटने के भी अब आसार बहुत कम नजर आते हैं। अगर कोई बड़ा उलटफेर हुआ तो राजू सिंह, जो बगल के साहेबगंज से विधायक हैं, वो वीआईपी के टिकट पर जीते थे और बाद में भाजपा में शामिल हो गए, उनकी किस्मत का ताला खुल सकता है। अशोक सिंह भी दावेदार हैं, लेकिन संभावना ऐसी कम ही व्यक्त की जा रही है। मोतिहारी, देखिए मोतिहारी में राधा मोहन सिंह को लेकर चर्चा थी, उम्र का हवाला था कि टिकट कट जाएगा, लेकिन इतने सारे दावेदार हो गए मोतिहारी में
कि अब भाजपा ने निर्णय ले लिया कि राधा मोहन सिंह ही चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में अब किसी भी नए नाम पर कोई संभावना नहीं तलाशी जा रही है। आरा के भी उम्मीदवार बदले जाने की खबर थी कि आरके सिंह को दूसरे जगह भेज दिया जाएगा। आरके सिंह की जगह पर पवन सिंह के नाम की चर्चा थी। मीना सिंह जो पूर्व सांसद रही हैं, उनके पति अजीत सिंह सांसद रहे हैं, उनके बेटे विशाल सिंह को पार्टी में शामिल कराया गया है। विशाल सिंह का अपना कुनबा है, पिता और माता का प्रभाव है आरा में। विशाल सिंह के भी नाम की चर्चा है। अब देखिए आरा में पेच फंसा हुआ है, लेकिन खबर है कि आरके सिंह पर ही अंतिम मुहर लग सकती है। औरंगाबाद से सुशील सिंह प्रबल दावेदार हैं। अब सुशील सिंह का टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा, रामाधार सिंह ने बगावत कर दिया, लेकिन सुशील सिंह को भी टिकट मिलेगा ये कंफर्म है। यानी 7 का 7 जो सीट है राजपूत लड़ेगा। अब 2 सीटें बढ़ रही है। बांका से भाजपा पुतुल देवी पर दाव लगाने जा रही है और ये सीट जो है दिग्विजय सिंह की परंपरागत सीट रही है। ऐसे में बांका में भी कोई किंतु परंतु नहीं होने वाला है। उदय सिंह पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं और आनंद मोहन शिवहर से। ऐसे में 3 सीटें जो है वहां से राजपूतों के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। यानी 10 सीटों का कॉम्बिनेशन महागठबंधन और बीजेपी में मिलाकर बन रहा है। अब बिहार में नए राजनीतिक परिदृश्य उभरे हैं। ऐसे में अगर आंकड़ों को सही मान लिया जाए तो तमाम दल जो है जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में लगे हुए हैं। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां जातीय प्रभाव है और वहां पर उम्मीदवार बदलने से किंतु परंतु से पूरा समीकरण गड़बड़ हो सकता है। ऐसे में बिहार में राजपूत राजनीति फिर अपने उफान पर है। बिहार विधानसभा में लगभग 30 के करीब विधायक हैं और बिहार में एक मजबूत संगठन, मजबूत वोट बैंक के साथ तमाम पार्टियों में इस जाति के लोग अच्छे ऐसे क्षेत्र हैं जहां जातीय प्रभाव है और वहां पर उम्मीदवार बदलने से किंतु परंतु से पूरा समीकरण गड़बड़ हो सकता है। ऐसे में बिहार में राजपूत राजनीति फिर अपने उफान पर है। बिहार विधानसभा में लगभग 30 के करीब विधायक हैं और बिहार में एक मजबूत संगठन, मजबूत वोट बैंक के साथ तमाम पार्टियों में इस जाति के लोग अच्छे पदों पर हैं। बात राजद की करें तो जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं और सुनील कुमार सिंह पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। साथ ही साथ कई दिग्गज नेता हैं। भाजपा में भी राधा मोहन सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रूढ़ी से लेकर कई सारे दिग्गज नेता हैं। संगठन में भी कई लोगों को मौका दिया गया है। कांग्रेस में भी राजपूत नेताओं की भरमार है। निखिल कुमार एक बड़ा नाम है और साथ ही साथ आपको बता दें कि राजपूत कोटे से कांग्रेस में भी एमएलसी हैं कई सारे, और आपको बता दें कि अन्य पार्टियों में भी लोजपा में, साथ ही साथ जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जदयू की बात करें बीके सिंह देखिए प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आनंद मोहन के मिलन की बात चल रही है, संजय सिंह एमएलसी हैं, बड़ा नाम है, छोटू सिंह, ओम प्रकाश सेतु और निर्दलीय से जदयू कोटे से मंत्री सुमित कुमार सिंह, ये सब बड़े नाम हैं जो राजपूत हैं और जदयू में हैं। तो बिहार में राजपूत राजनीति अपने मुकाम पे है और कहीं ना कहीं और मजबूती के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सामने आने को आतुर है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक